गुड मॉर्निंग एवरीवन। इंग्लिश में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक कभी होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग ही सेड। वह कहता था कि होमवर्क करना बोरिंग होता है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टीड। इसके अलावा उसे हॉकी, बास्केटबॉल और वीडियो गेम्स खेलना ज़्यादा पसंद था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम। पैट्रिक, उसके टीचर उसे कहा करते थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क। पैट्रिक अपना होमवर्क करो और यू वॉन्ट लर्न नथिंग, वरना तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। एंड इट्स ट्रू, और ये सही था। समटाइम ही डिड फील लाइक एन इग्नोरामस। कभी कभी उसे लगता था कि उसे कुछ नहीं आता है। बट वॉट कुड ही डू, लेकिन वह क्या कर सकता था। ही हेटेड होमवर्क। उसे होमवर्क से नफरत थी। Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. तभी उसने एक दिन देखा उसकी बिल्ली छोटी गुड़िया से खेल रही थी और उसने उसको उससे पकड़ लिया। To his surprise it wasn't a doll. उसे जानकर आश्चर्य हुआ कि वो गुड़िया नहीं थी, but a man of the tiniest size. बल्कि वह एक छोटे साइज का आदमी था। He had a little wool shirt. उसने छोटी ऊनी शर्ट पहनी हुई थी। विद ओल्ड फैशन ब्रीचेज एंड ए हाई टोल हैट मच लाइक अ विच। और उसने पुराने फैशन की पतलून पहनी हुई थी, एक ऊंची टोपी लगाई थी जादूगर जैसे। ही येल्ड, वह चीखा, सेव मी, मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे इस बिल्ली को वापस मत देना। आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दूंगा। आई प्रॉमिस यू दैट, मैं तुमसे यह वादा करता हूँ। पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. पैट्रिक को विश्वास ही नहीं हुआ कि वह कितना भाग्यशाली था। Here was the answer to all of his problems. यहाँ उसके सभी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन था। So he said, इसलिए उसने कहा, Only if you do all my homework till the end of the semester, there is 35. अगर तुम मेरा होमवर्क कर देते हो, जो कि 35 दिन का है, इस सेमेस्टर के अंत तक। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब, अगर तुम अच्छा काम करोगे, आई कुड इवन गेट एज, तो मुझे अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। छोटे आदमी का चेहरा सिकुड़ गया जैसे एक बर्तन साफ करने वाले कपड़ा में झुर्रियाँ पड़ जाती है। ही किक्ड हिज लेग्स, उसने अपने पैरों को पटका। एंड डबल्ड हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठियों को भींच लिया। एंड ही ग्रीमेस्ड एंड स्कॉल्ड एंड परस्यूड हिज लिप्स, उसका चेहरा उतर गया, भ्रेकुटी तन गई और उसने अपने होठ भींच लिए। ओह एम आई कर्स्ड, मैं कितना शापित हूँ। बट आई विल डू इट, लेकिन मैं यह करूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और उसने अपना वादा निभाया। दैट लिटिल एल्फ बिगिन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। एल्फ का मतलब होता है बोना। जो छोटा बोना था, उसने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। एक्सेप्ट देयर वन ग्लिच, इसके अलावा यहाँ सिर्फ एक समस्या थी। द एल्फ डिडेंट ऑलवेज नो वॉट टू डू एंड ही नीडिड हेल्प। बोने को हमेशा पता नहीं होता था क्या करना है और उसको हमेशा सहायता की आवश्यकता होती थी। हेल्प मी, मेरी हेल्प करो। हीड से, वह कहता रहता था। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ती थी। इन वॉट एवर वे, किसी भी तरीके से। आई डोंट नो दिस वर्ड, मुझे इस शब्द का मतलब नहीं पता। द एल्फ स्क्वीक्ड, एल्फ बोना चीखा। वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क पढ़ते हुए। गेट मी अ डिक्शनरी, मेरे लिए डिक्शनरी लेकर आओ। नो, नहीं। व्हाट्स इवन बेटर, अच्छा होगा। लुक अप द वर्ड, तुम खुद से ही शब्द को देखो। एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, और मुझे पढ़कर बताओ। When it came to maths, जब मैथ्स की बारी आई, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। पैट्रिक का भाग्य तो बिल्कुल ही बेकार था। What are टाइम टेबल्स, टाइम टेबल्स क्या होते हैं। द एल्फ श्रीक्ड, बोना चीखा। वी एल्व्स नेवर नीड दैट, हम बोनों को इसकी आवश्यकता नहीं होती। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, ना ही प्लस माइनस की, ना ही डिवाइड की, और ना ही फ्रैक्शंस की। हियर सिट डाउन, यहाँ बैठ जाओ। बिसाइड मी, मेरे पास। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम्हें मुझे बताना होगा। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, बोने ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में नहीं जानते।
टू दैम इट्स अ मिस्ट्री, उनके लिए यह एक रहस्य है। सो द एल्फ लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर, इसलिए जो छोटा बोना था वो हमेशा चिल्लाता रहता था। जस्ट कोट लाउडर, तेज तेज आवाज़ में। गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स चाहिए। मोर एंड मोर बुक्स, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें। एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और तुम मेरी हेल्प कर सकते हो उनको पढ़कर। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे द लिटिल एल्फ वॉज एन एग। नेग का मतलब होता है जो मतलब परेशानी खड़ा करता रहता है। तो हम कह सकते हैं कि रोज़ाना छोटा बोना परेशान किया करता था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग। पैट्रिक बहुत मेहनत कर रहा था जितनी उसने कभी नहीं की थी। एंड वॉज इट अ ड्रैग, और वो उसके लिए बहुत ही बोरिंग वर्क था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट, वो रातों को जागता था। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, उसने कभी इतना थका हुआ महसूस नहीं किया था। वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज पफ्ड एंड ब्लैरी, वो स्कूल जाया करता था अपनी सूजी हुई और थकी हुई आंखों के साथ। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, आखिरकार आखिरी दिन स्कूल का आ पहुंचा। एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, जो बोना था वो अब जाने के लिए आज़ाद था। एज फॉर होमवर्क, जहाँ तक होमवर्क की बात थी, देयर वॉज नो मोर, अब वह नहीं था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर, इसलिए वह चुपके से और आराम से पीछे के दरवाजे से खिसक गया। पैट्रिक गॉट हिज एज, पैट्रिक को अपने अच्छे मार्क्स मिले। हिज क्लासमेट वर अमेज्ड, उसके जो क्लास के फ्रेंड्स थे वो सब चौंक चुके थे। हिज टीचर्स स्माइल्ड, उसके टीचर्स हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और उसकी प्रशंसा कर रहे थे। एंड हिज पेरेंट्स, और उनके जो उसके पेरेंट्स थे, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, वो तो सोच रहे थे कि पैट्रिक को क्या हुआ। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वह एक आदर्श बच्चा था। क्लीन हिज रूम, अपना कमरा साफ रखता था। डिड हिज चोर्स, अपने रोज के काम किया करता था। वॉज चेयरफुल, हमेशा खुश रहता था। नेवर रूड, कभी गुस्सा नहीं करता था। लाइक ही हैड डेवलप अ न्यू होल एटीट्यूड, जैसे कि उसने अपने अंदर एक नया ही एटीट्यूड डेवलप कर लिया हो। यू सी इन द एंड, आप एंड में देखते हैं। पैट्रिक स्टिल थॉट, पैट्रिक अभी भी सोचता था। ही हैड मेड दैट टीनी मैन डू ऑल जस्ट हिज होमवर्क, कि वह छोटा आदमी था जिसने उसका होमवर्क किया था। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं आपको सीक्रेट शेयर करूँगा। जस्ट बिटवीन यू एंड मी, ये सिर्फ आपके और मेरे बीच में रहेगा। इट वॉजंट द एल्फ, वह बोना नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने अपना होमवर्क खुद से किया। थैंक यू।